आज सीधा सवाल में मैं चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है, खासकर 5 राज्यों में। नेता ताल ठोक रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वादों इरादों की झड़ी लड़ी लगा दी गई है, हम देख रहे हैं। और वर्ल्ड कप का खुमार, अब वो खुमारी तो उतर गई। कल हम जीत नहीं पाए, हालांकि टीम इंडिया अच्छा खेली, 10 मैच लगातार वो जीती भी, हम तालियां बजा रहे थे पिछले 9 दिनों से। पर इन सब के बीच 41 जान, 41 मजदूर, 41 इंसान एक सुरंग ढह जाने के चलते फंसे हुए हैं। और आप, मैं, जब मैं कहता हूं, मीडिया को भी जोड़ रहा हूं, पूरा देश बेफिक्र है, कोई चिंता ही नहीं। आप में से बहुतों को तो खबर भी नहीं होगी। 8 राज्यों के ये मजदूर, ये इंसान एक सुरंग में फंसे हुए हैं। वो ढह गई थी। 12 नवंबर सुबह 5, साढ़े 5 बजे का वक्त था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह सुरंग है। 4 धाम यात्रा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आप में से बहुत इच्छुक भी होंगे कि भाई ये यात्रा हम करें, जिंदगी में एक बार तो करें, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर इस यात्रा को, इस रास्ते को छोटा करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, क्या वो दरअसल राम भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं? 4.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, यमुनोत्री गंगोत्री को जोड़ती है। 5 मिनट में अब रास्ता तय हो जाएगा, जिसके लिए 50 मिनट लगा करते थे। पूरी परियोजना की कुल कीमत तो 12,000 करोड़ है। लेकिन मैं खास सिल्क यारा जो ये सुरंग है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। सुरंग धंस गई, क्यों धंसी, इस पर पहले कितने सवाल उठे, विशेषज्ञों ने क्या कहा, उस पर तो आता हूं। पर यह धंसी, वो क्यों धंस गई, अभी तक ये पता ही नहीं। परियोजना को जल्दबाजी में पूरा करने, 2024 के चुनाव से पहले ही खत्म करनी है, क्या यह भी जल्दबाजी थी? 2018 में काम शुरू हुआ था, 2022 में पूरा होना था, फिर ये आगे बढ़ गया। अभी 56% ही काम हो पाया है। और जब भी सुरंग बनती है तो एक आपातकाल द्वार जैसे आप विमान में, ट्रेन में, बस में देखते हैं, एक ह्यूम पाइप ऊपर लगनी होती है कि भाई कोई फंस गया, निकलने का तो रास्ता हो। वो नहीं थी। सुरंग धंसी, मजदूरों की जान फंसी, और अभी तक फंसी हुई है। 225 घंटे हो चुके हैं। फिर उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अब जहां से मलबा हटाओ, कहीं और से गिरने लगा। पत्थर में ड्रिलिंग मशीन चलाओ, आवाज, कंपन ऐसी हुई। और ये कमजोर पहाड़ हैं, ये सब जानते हैं। तो दूसरी जगह चट्टाने खिसकने, पत्थर खिसकने का खतरा मंडराने लगा। फिर कहीं पर ठोस पत्थर बीच में आ गए। अब ड्रिलिंग मशीन, वो भारत वाली तो काम ही नहीं किया। हम दुनिया में अपनी तकनीक का, अपने कौशल का डंका पीटते नहीं थकते। और है भी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। चंद्रयान मिशन भारत के कौशल का जीता जागता उदाहरण है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने चंद्रयान उतारा। पर पत्थर को एक सुरंग अगर गिर जाए, धंस जाए, उसमें ड्रिलिंग करने के औजार हमें नहीं मिले। बाहर से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई, उसके बेरिंग खराब हो गए, ऐसे खराब कि 19 घंटे तो उन्हें लाने में लग गए। 19 घंटे। हमारे पास एक्सपर्ट्स ही नहीं है।
कि इन लोगों को निकालने का उपाय वो सुझा सके। तो क्रिस कपूर हैं, टनल एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्हें बुलाया गया। मुंबई जयपुर मेट्रो में इन्होंने मदद की थी सरकार की। आर्नल्ड डिस्क, ये टनल एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से, अब ये कल ही आए हैं। इनको भी खोज खोज कर हमने कहीं से ढूंढ निकाला। अब एक 6 फेज एक प्लान इजाद की गई है कि भाई दोनों तरफ से सुरंग को भेदने की कोशिश करेंगे और ऊपर से भी कोशिश की जाएगी, वहां से एक सक्शन पाइप लगाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 3 से 4 दिन का जी टाइम लग सकता है। टाइमलाइन किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से संपर्क में है। सरकार हर मदद करने को तैयार है। सड़क और परिवहन मंत्री, जिनके मंत्रालय के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट, इसे अंजाम दिया जा रहा है, नितिन गडकरी कल मौके पर पहुंचे थे। राजनीति बहुत हो रही है, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं तो मोटे मोटे बेसिक कुछ सवाल यहां पर उठाना चाहता हूं। भाई वो आपातकाल जो टनल होती है, ह्यूम टनल जिसे कहते हैं, ह्यूम पाइप, वो क्यों वहां पर नहीं थी? टनल में कंक्रीट ब्लॉकिंग क्यों नहीं की गई? जो ड्रिलिंग मशीन है, ऑगर मशीन, इसके बेयरिंग आने में 19 घंटे क्यों लग गए? विदेशी एक्सपर्ट बुलाने में 9 दिन क्यों लग गए? ये मजदूर हैं तो संभाल लेंगे, क्या होता है, 1-2 हादसा हो जाता है। इतनी सुरंग बन रही है, इतने टनल्स बन रहे हैं देश में, पर देश में टनल एक्सपर्ट नहीं है। जो ये कंपनी है, और इस कंपनी का जो नाम है वो है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में भी काम कर रहे थे, वहां पर भी ऐसा हादसा हुआ था। इसकी हिस्सेदारी भी अडानी ग्रुप ने एक कंपनी की खरीदी है। कंपनी की कोई जिम्मेदारी होती भी है कि नहीं? कंपनी ने ठेका उठा लिया, एक ठेकेदार को सबलेट कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, और ठेकेदार ने मजदूरों को काम समझाया और जी अपने आप हो चलेगा। कोई टेक्निकल जियोलॉजिकल ऑडिट, अध्ययन क्या किया गया? जियोलॉजिस्ट की सलाह वहां पर भूशास्त्री जो हैं, क्या वो ली गई? क्या वहां वो मौजूद थे? कमेटी की रिपोर्ट, अब कमेटी की रिपोर्ट पर आता हूं। उसको दरकिनार कर ये सड़क निर्माण क्यों किया गया? बार बार चेतावनी दी जा रही थी, और यह चेतावनी कैसे दी गई? सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि देखिए ये ऐसे 4 लेनिंग वगैरह मत कीजिए, 5.5 मीटर से ज्यादा की चौड़ाई सड़क की नहीं रखनी चाहिए। केंद्र ने फिर राष्ट्रहित की चिंताओं का हवाला देते हुए पुनर्विचार याचिका डाल दी, और दिसंबर 2021 में 4 धाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति दी गई। जो ये कमेटी बनी थी, हाई पावर्ड कमेटी, इसके सदस्य एक मत नहीं थे। वो खुश नहीं थे। कारण ये कि जो ये इलाका है, ये आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक है, सबसे नाजुक और संवेदनशील घाटियों में से एक है, बहुत कमजोर पहाड़ हैं एक लाइन में कहूं तो। और 2010 के बाद आप देखेंगे यहां पर इस इलाके में प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। 2013 की केदारनाथ आपदा, वो आप भूले नहीं होंगे, मैं नहीं भूला हूं, मैं वहां गया था, मैंने ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्टाज की थी। पिछले साल आपने खबरें देखी होंगी, रुद्रप्रयाग में घर में दरारें आ रही हैं, बड़ी बड़ी दरारें, कहीं टूटकर भरभरा कर मकान गिर रहे थे। जोशीमठ में भी ये मामले सामने आए। और ये रोज कुदरत के साथ जो हम खेल कर रहे हैं, कुदरत हमें संकेत देती रहती है, संभल जाओ संभल जाओ। हम क्यों संभलने को तैयार नहीं हैं?
मैं अभी और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं आज मुझसे कहीं बेहतर इस समस्या को समझते हैं और जो वहां हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। पर मैं आपसे दर्शकों सीधे मुखातिब होना चाहूंगा। आज से 17 साल पहले कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जुलाई 2006 का वाकया है। एक 5 साल का बच्चा, उसका नाम प्रिंस था, बोरवेल में फंस गया था। पूरा देश 50 घंटों तक यह ऑपरेशन चला था। पूरा देश जगा हुआ था। दुआएं हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी, कार्पेट कवरेज हो रही थी। किसी चैनल ने एक पल का ब्रेक भी नहीं लिया और लगातार दिखाते रहे उस खबर को कि नन्ही जान, इसे बचाना है। 17 साल में इतना बदल गए हम। 41 लोगों के बारे में किसी को सोचने की, उनके बारे में दुआ करने की भी फुर्सत नहीं है। हम जहमत भी नहीं उठाना चाहते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।